हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको 6 फरवरी का पेपर लाए हैं पूरा का पूरा सॉल्व करके। तो देखिए, ये हमारा हिंदी का पेपर है जो कि मेन एग्ज़ाम 2024 का है। इसमें हम आपको बताएंगे कुल कितने क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे जो कि 8 पेजों में रहेंगे और इसका टाइम रहेगा 3 घंटे का। इसका मिनिमम मार्क्स 80 नंबर का होगा। तो आइए अब हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो गाइस, ये हमारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर भी हम आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कराएंगे, तो पहले बने रहिए। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का है। पहला, कैमरे के सामने लाया जाता है। इसका आंसर आपको इसी में से हम आपको भी बताएंगे। इसके बाद दूसरा विकल्प है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। इसके बाद है तीसरा विकल्प है समाचार लेखन की शैली है। इसके बाद चौथा है हमारा बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। पांचवा है जिस वाक्य में एक संज्ञा और एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। इसके बाद छठवा है पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला हमारा तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसके बाद है दूसरा, ये रहा हमारा तीसरा भी ये है, चौथा ये है। इसके बाद है पांचवा, पहलवान की ढोलक पाठ की खालिस्तान विधा है। इसको अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद छठवा हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी मिलाइए। ये हमारी सही जोड़ी हैं जिनको आपको मिलाना है। इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर हैं। बच्चे ने दृढ़ता के साथ बच्चे किससे सामना करते हैं। इसके बाद संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। इसका है 33। इसके बाद तीसरा है भक्ति का वास्तविक नाम क्या था। इसके बाद 5 क्षेत्रीय शब्द लिखना है आपको। पांचवा है गुणध्वनि का अर्थ बताइए। रेडियो के समाचार में कौन सी संरचना शैली होती है। इसके बाद गागर में सागर भरने का अर्थ बताना है आपको। इसके बाद सत्य और असत्य दिए हैं। सत्य प्रातः काल का आकाश नीले जैसा होता है, पानी नीला जैसा था। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ समझाना है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है। इसके बाद मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके बाद छठवा, उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। ये सत्य हैं असत्य, इनको बताना है। वही हम लास्ट में आपको सभी बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। छठवा क्वेश्चन है शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। इसके अथवा में दिया है स्नेह सुरा से क्या आशा है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन हमारा प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखना है। इसके अथवा में दिया है नई कविता की 2 विशेषताएं। पांचवा है परचेजिंग पावर लेखक का क्या आशय है। इसके अथवा में दिया हमें क्वेश्चन है अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन, लड़कों की टोली को मेधक मंडली नाम क्यों दिया गया। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है शीरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है।
इसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में दिया है भ्रांतिमान अलंकार की दो परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखना है यहाँ पर। इसके बाद है अथवा जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना है। इसके बाद है क्षेत्रीय शक्ति किसे कहते हैं, 13वां क्वेश्चन है। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा में दिया है निपात की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसके बाद 14वां है हमारा इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इसके बाद है इंटरनेट के 2 उपयोग और दोष लिखिए। इसके बाद 15वां है हमारा यशोधरा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। इसके बाद 16वां है तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन में से ये 3 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ से तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं भाव पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद है भाव पल्लवन कीजिए। इसका अर्थ लिखना है आपको। जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। इसमें अथवा में है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद को बताना है। इसके बाद दिया है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है अपने जिले के जिलाधिकारी और अपने क्षेत्र के सिंचाई सुविधा को विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद इसका अथवा दिया है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। इसके बाद 23वां है जिसमें आपको एक विषय पर छेद लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। निबंध लिखना है। स्वास्थ्य का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, साहित्य और समाज, नारी और शिक्षा का महत्व। आगे भी हम सभी पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।